जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम जो एक प्रश्न में बात करेंगे, जो उस प्रश्न मैंने कल आपको बताया था, कल लास्ट वाले लास्ट प्रश्न आपको याद बेटा? वो लास्ट प्रश्न जो मैं बताया था, जो 3 पे पावर 222 कुछ से स्टार्ट था ना? 123। हाँ 123। वो प्रश्न थोड़ा सा मुझसे गलती हो गई, वो प्रश्न का आंसर सही नहीं था। उसको मैं फिर से सुधार दे रहा हूँ, क्योंकि वो गलती मुझसे हुई है बताने में। ठीक है, प्रश्न क्या था बेटा? वो लास्ट वाला प्रश्न में बोल दीजिए पहले, बता के फिर हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बोलिए। 3 पे पावर 123 माइनस 122 माइनस 3 के पावर 121। एक मिनट था आपका 101 कर दी। ठीक है, और इसमें बेटा बुरे था 2 के पावर 121 माइनस 2 के पावर 119 20, फिर 2 के पावर कितना हो जाएगा बेटा आपका? 119। इसका जवाब मैंने दिया था 0, है ना? लेकिन इसका सही जवाब 0 नहीं है। ठीक है, कल मैं गलत बताया था, ठीक है, मेरी गलती थी। ठीक है, कैसे करना पर ध्यान दीजिएगा। इसमें इस प्रश्न में आपको 0 की संख्या बताना था। ठीक, तो हम करेंगे बेटा, यहाँ पे 3 कितनी बार है? 123 बार। यहाँ 3 कितनी बार है? यहाँ 3 कितनी बार है? जो कम से कम घात को कामन करिए आप, ऐसा चीज लीजिए ताकि हमें यहां से भी मिल जाए, यहां से भी मिल जाए और यहां से भी मिल जाए। तो जो मिनिमम घात है वो कितना है? 121। तो 3 पे पावर 121 जब कामन करेंगे, अंदर बचेगा 121, मैंने बाहर निकाले, बचा कितना बेटा आपका? 3 पे पावर 2 बच जाएगा, माइनस 3 पावर बेटा कितना बचेगा आपका? 1 बचेगा। यहां से माइनस 3 पावर कितना बचेगा? बोलिए। 3 पावर 0 बचेगा, एक भी मतलब कि सारा बाहर निकालिए। ठीक, इसके बाद अगर नहीं समझ तो आप इसको एक भी लिख सकते हैं। क्यों ले बचेगा? मैंने सारा सारा बाहर एक लिख लीजिए। इसी प्रकार हम इसमें से कॉमन करेंगे। 2 यहाँ 121 बार है, 120 बार है, 119 बार, कम से कम कितना घात मिलेगा बेटा? तो 2 पे पावर हम 119 कॉमन कर लेंगे। कितना बचे बेटा? 2 के पावर 2 बचेगा, 2 के पावर 1 बचेगा, मान कितना बचेगा? 2 पे पावर मैंने 119 कॉमन कर ली, 1 बचा लीजिए। क्या करना है बेटा? हमें 2 से कोई मतलब नहीं, सॉरी 3 से हमें कोई मतलब नहीं। मतलब किससे होता आपका? 5 और 2 से। तो 5 तो कहीं दिख नहीं रहा था, इसलिए मैं जल्दबाजी में क्वेश्चन का आंसर जो गलत दिया था वो 0 बताया था, यहाँ पे 0 नहीं था। हम क्या करेंगे, देखिए 3 पे पावर 121, इसको रन देते हैं बेटा, इसको लिखते हैं यहाँ पे आगे लिखे। 2 पे पावर कितना रहेगा? 119। अब इनको हल करते हैं। 3 पे पावर 2 का मतलब होता है 9, माइनस 3 पावर 1 मतलब 3 और माइनस 1। अगर देखा जाए बेटा, माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4, तो 9 में ले 4 घटाएंगे, कितना बचेगा? 5 बचेगा। तो मतलब यार 9 में से पहले 3 घटाइए, 6 बचेगा, 6 में से वापस 1 घटाइए, 5 बचेगा। अर्थात इसका मान कितना आ गया? 5 आया। गुड़ते ये मैंने यहाँ लिख ही दिया आगे। 2 पे पावर 2 मतलब कितना होता है? 4। 2 पे पावर 1 मतलब होता है 2 माइनस 1, 4 में से 2 घटाएंगे, 2 आएगा। उस 2 में से 1 कम करेंगे, 1 आएगा, गुणे बचेगा। अब देख लीजिए यहाँ पे 3 मिल गया, 2 मिल गया, 5 मिल गया, 1 मिल गया। तो हमें 2 और 5 से मतलब होता है, तो 2 119 बार है, 5 1 बार है। इसमें 0 की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। विकल्प नंबर कौन से आपका था? ठीक है, दूसरा, पहला विकल्प सही था। ठीक है, ये प्रश्न मुझसे गलती हुई, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। ठीक है, एक बार सुधार लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर आगे चलते। ठीक है, इसका सही जवाब देखते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। अभी जो 0 वाला टॉपिक है या 0 की संख्या वाला जो टॉपिक है वो आज समाप्त हो जाएगा। लेकिन
मैं घर जाके जो किताब लेके मतलब उसमें ढूंढा तो कुछ ऐसे प्रश्न मिले जिन्हें बताना मुझे बहुत मतलब जरूरी लगा कि मैं उस प्रश्न को आपके सामने जरूर बताऊं, ठीक है। इसलिए एक एक्स्ट्रा क्लास और लगेगा जीरो की संख्या पर, ठीक है। और इसमें कुछ विशेष प्रकार के कंसेप्ट यूज होंगे जिनको मैं पहले बता देना चाहूंगा ताकि आप उस चीज को समझ सकें, ठीक बेटा। आप हाई स्कूल में, वर्तमान समय में हाई स्कूल में एक चैप्टर है और इसके बाद 11 भी आपको थोड़ा बहुत मिलेगा जिसका नाम है समांतर श्रेणी। क्या नाम है? समांतर श्रेणी। जैसे नाम से पता चला कि समांतर श्रेणी होता क्या है। ऐसी श्रेणी, ऐसी सीरीज जिनके प्रत्येक दो पदों के बीच अंतर क्या होगा? सेम होगा, उन्हें क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। जैसे मैं एग्जांपल पे तौर पे ले रहा हूं, मैं 2 4 6 8 ऐसे चलता जाएगा। अब देखेंगे एक निश्चित क्रम को फॉलो कर रहा है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8 चल रहा। ये एक क्या है? एक सीरीज है। कैसी सीरीज है बेटा? समांतर श्रेणी, ठीक है। अब क्या कैसे पता चलता है? इसे बोलते हैं पहला पद A1, इसे दूसरा पद A2 बेटा ना, इसे तीसरा पद बोलते हैं A3, जो भी बोले कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरह बोलेंगे। अब इसमें एक चीज ये बात याद रखना बेटा, आपको मान लीजिए आपको यहां तक मैं ले गया, मान लीजिए 10 तक, 8 के बाद मैं 10 तक ले गया, तो मैं छोटा इसलिए ले रहा हूं ताकि मैं चीजों को आसानी से समझा सकूं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर मैं इसमें पूछूं इसमें पहला पद कितना है तो क्या बताएंगे आप? पहला पद कितना बेटा? यहाँ पे पहला पद क्या है? 2। इसे ए से दिखाते हैं, पहला पद 1 है, पहला पद 2 है। जो अंतिम पद होता है उसे लास्ट पद कहते हैं या नवा पद कहते हैं, ठीक बेटा। अंतिम पद कितना बेटा आपका? 10 है। 10 ये समझा रही है। अगर मैं आपसे कह दूं आप हमें ये बताइए, और इनके बीच जो अंतर चल रहा है, 2 से 4 हुआ, कितना अंतर चल रहा है? फिर 4 से 6 कितना अंतर चल रहा है? इसे बोलते हैं सार्वंतर, डिफरेंस डी होता है। ये छोटी सी सीरीज लिया हूं ताकि मैं चीजों को आसानी से समझा सकूं। अगर मैं यहाँ पे चीजें आपको दिख रही हैं कि कितने पद इसमें कितने पद बेटा? 5 पद है। लेकिन अगर मैं इसी पर 2 4 6 डाट 1000 कर दूं, अब मैं पूछूं कितने पद है, या यहाँ पे तभी आधा का अंदाजा कर सकते बेटा। लेकिन चीजें क्या होगी, थोड़ा सा ये दिक्कत होगा कि यहाँ पे हम ये करेंगे बेटा कि 10, क्योंकि जब 2-2 का अंतर चल रहा है तो आधा पद, अगर 2-2 चल रहा है तो आधा पद भैया होगा 10 है, आधा पद 5 होगा, मतलब पदों की संख्या 5 होगी। तो यहाँ पे हम ओरली बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चीज को इसलिए समझना कि बेटा अगर बहुत बड़ी सीरीज दिया गया तब कैसे निकालेंगे पदों की संख्या, ठीक है। तो जो पदों की संख्या n होती है, n बराबर क्या था बेटा? अंतिम पद, समझे बेटा, अंतिम पद मतलब लास्ट पद माइनस पहला पद a पूरा बटेगा डिफरेंस d, फिर प्लस क्या होता 1। शायद इसका जिक्र मैंने कल किया था। ये पदों की संख्या निकाला बेटा। अब देखिए इस चीज को निकालिए। n मतलब बेटा लास्ट पद कितना है? 10 माइनस a मतलब कितना बेटा आपका? 2। नीचे डिफरेंस कितना चल रहा है? 2 + 1। अगर देखा जाए तो 10 में से आप 2 घटाएंगे बचेगा कितना बेटा आपका? 8। 8 में हम 2 से भाग देंगे 4 बचेगा। चीजें समझ आ रही है? 4 + 1 कितना आएगा? 5 पद ऐसे भी है। तो ये छोटा सा नंबर इसलिए हम आसानी से पहचान गए, देख के भी करें और फार्मूले का यूज कर भी कर लिए, समझ रहा? अगर मान लीजिए यही बहुत बड़ा नंबर दे दे, जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए, ठीक है, 2, ठीक है, 4 6 8 ऐसे चलता चला जाएगा। मान लीजिए आपसे मैं कहा 2000 तक, 2 दिख रहा वहां पे 2000 तक, थोड़ा बड़ा लिख दूं, ठीक है, लिख देगा 2 4 6 8। अगर मैं कह दूं यहाँ पे 2000 पद है। अब बताइए इसमें कितने पद है? पहले कंसेप्ट को समझिएगा, अंदाजा आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो मैंने क्या बताया बेटा, फार्मूला क्या होता है? L - A। L मतलब 2000 माइनस पहला पद मतलब 2, नीचे बेटा क्या होगा? अंतर, कितना डिफरेंस चल रहा है? 2 का डिफरेंस, फिर प्लस क्या रहेगा? 1। आप चाहे 2000 में से 2 घटा के भाग दीजिए, चाहे पहले 2 से भाग देके तब घटा लीजिए,
बात वही आएगा बेटा। 2000 में 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 1000। इस 2 में 2 से भागे कितना आएगा 1 आएगा। 1000 में से 1 कम करेंगे हाँ 1900 999 भाई देखो 999 आएगा बेटा। थोड़ा सा चाहे आप देखिए 2002 करेंगे बेटा, दो हटाएंगे तो बचेगा आपका क्या 1998 बचेगा आपका। ऐसे कर लीजिए, चाहे आसान ये है कि 2 से भाग दीजिए, इसमें 2000 में 1000 आएगा, 2 से भाग दीजिए 2 में 1 आएगा, 1000 में से 1 घटाएंगे 999 ये +1 999 वापस 1 जोड़ेंगे कितना बन जाएगा आपका 1000 बनेगा। अर्थात इसमें पदों की संख्या क्या है, चीजें समझ आ रहा है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। ठीक है अब देखिएगा तो ये चीज जो अगर आपको नोट कर तो इस चीज को नोट कर लीजिए। अब एक बात और समझिएगा, ये हटा दूंगा ठीक है। अभी समझिएगा जिसकी जिसकी जरूरत है मैं बता दे रहा हूं। अब मैं पूछूंगा इनका योग कितना है, यहां से लेकर यहां तक योग कितना है। आप छोटी सीरीज है, हम आसानी से गिन करके इसका योग निकाल सकते हैं। 10 8 18 18 2 20 और 20 6 4 10 20 10 कितना होगा 30। लेकिन अगर ये बहुत बड़ी सीरीज होगी तब काउंट करने में या इनका योग ज्ञात करने में समस्या होगी या नहीं होगी। इस वजह से एक फॉर्मूला होता है एसएन मतलब n पदों का योग। अगर पहला पद और लास्ट पद दिया गया हो तब होता है n/2 n/2 मतलब n का वैल्यू हम यहां से निकालेंगे। इसके बाद a प्लस l, a प्लस क्या होता है, अब इसको देखते हैं सही है फॉर्मूला। तो बेटा आपको पता चल गया कि इस सीरीज में कितने पद हैं 1 2 3 4 5 मतलब S5 निकाला मतलब 5 पदों का योग। तो हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे n का मतलब हो जाएगा 5/2। फिर बेटा क्या करना, पहला पद और लास्ट पद जोड़ना है। पहला पद कितना बेटा, सॉरी पहला पद 2 है बेटा, लास्ट पद कितना है तो 10 2 कितना हो जाएगा 12, इनको जोड़ लिखेंगे 12। यहां तक की कहानी सुनाई बेटा, पहला पद लास्ट पद जोड़ना, पहला पद 2 लास्ट पद 10 10 2 12 लिख दिया मैंने। 2 से काट देंगे 2 छक्के 12, देखिए 6 पंजे ऐसे भी 30 आया। तो जब पदों का योग निकालना होगा तो ये भी फार्मूला है, इसी को ही आप नोट कर लीजिए। ठीक है मैं हट जा रहा हूं, इसके बाद आगे हम चलते हैं प्रश्न पर। ठीक है चलेगा, हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है और इन दोनों कंसेप्ट का यूज होगा आने वाले प्रश्न में। आप इसको मैं साइड में लिख दूं, हो सकता है यूज, लेकिन आप लिख रहे अपने कॉपी पे, सभी लोग नोट कर लीजिए। ठीक है अब इसको यूज करते हैं, प्रश्न बनाते हैं। अब देखिए कहाँ का कहाँ कंसेप्ट इसमें यूज हो रहा है। अब थोड़ा सा सवाल का जो लेवल वो बढ़ने वाला है, अब इनका यूज होगा तो थोड़ा सा सवाल का लेवल बढ़ेगा। ठीक है ठीक है देखिए आपको पहला जो प्रश्न होगा स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 1 पे पावर 1 गुणे 2 पे पावर 2 गुणे 3 पे पावर 3, इसी प्रकार मतलब जितना अंक है उतना पावर उतना दिया गया। डॉट 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 49 पे पावर 49 में शून्य की संख्या है। ठीक दिया गया 1 पे पावर 1 गुणे 2 पे पावर 2 गुणे 3 पे पावर 3 डॉट 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 गुणे कितना बेटा आपका 49 पे पावर 49, ये सीरीज दिया गया। अब आपसे पूछ रहा है इसमें कितने जीरो हैं। विकल्प आपका दिया गया है 225, अगला दिया गया 250 और इसके बाद दिया गया 200 फिर 25 200 फिर इसके बाद लास्ट 25। अगर आपको एक बार आप एक बार ट्राई करिए, एक बार देखिए एक बार जो नियम मैंने बताया उस पर ट्राई करिए आप, देखिए कितना जल्दी बताइए आपको, तब तक मैं इंक फिलअप कर लूँ। चला जाए वहाँ किसी भाई चले चले ध्यान दीजिए। थोड़ा सा लगेगा अजीब प्रकार अजीब से, लेकिन कुछ है नहीं। एक पहला प्रश्न आपको समझने में थोड़ा सा समस्या होगी, लेकिन दूसरा प्रश्न आपको एकदम आसानी से समझ आएगा।
ये दिया बेटा कि 1 गुणे 2, 1 पावर 1, 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 3, 4 पे पावर 4, 5 पे पावर 5, इस प्रकार चलता जाएगा। अगर देखा जाए तो इसमें हमको जीरो की संख्या पता करने के लिए हम किसको पता करते हैं? 2 और 5 को। और 2 और 5 में उनकी संख्या पता करते हैं जिनकी संख्या क्या होती है? कम होती है। अब आप बताइए, अगर 1 से लेकर हम 49 तक जाएंगे तो कौन सा नंबर 2 और 5 में कौन सा नंबर हमें कम मिलेगा? 5 कम मिलेगा। अब 5 कहाँ मिलेगा उसको काउंट करते हैं बेटा। मेरी बात समझ आ रहा है? 5 कहाँ मिलेगा? 5 मिलेगा 5 पे पावर 5 मिलेगा। इसके बाद बेटा और 5 कहाँ मिलेगा? 10 के पावर 10 मिलेगा। समझ रहा? इसके बाद कितना रहेगा? 15 पावर कितना रहेगा आपका? 15 मिलेगा। और इसके बाद 20 पे पावर कितना मिलेगा आपको? 20 मिलेगा। इसके बाद बेटा आपका 25 पे पावर कितना मिलेगा आपको? 25 मिलेगा। इसके बाद आपका 30 के पावर कितना मिलेगा आपको? 30 मिलेगा। इसके बाद यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ सबके बीच में बुला रहा है बेटा, मैं केवल 5 की संख्या काउंट कर रहा हूँ। ठीक बेटा? इसके बाद बुढ़े और जाएंगे, 35 पावर कितना मिलेगा बेटा? बोलिए 35 मिलेगा। फिर 40 पावर कितना मिलेगा? 40 मिलेगा। इसके बाद बुढ़े 40 के बाद 45 नहीं मिलेगा भाई, 45 पावर 45 मिलेगा। यहाँ मिलेगा। तो मैं जो इतना लंबा लिखा हूँ, इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक बेटा? तो आपको मैं समझाने के लिए लिखा हूँ, इतना लंबा लिखने। 5 पे पावर 5, 10 पे पावर 5, ऐसे चलता जाएगा। अगर देखा जाए यहाँ पे, अगर जब 5 की संख्या को गुणा करते हैं तो घातों परस्पर क्या जोड़ते हैं? मैंने बेटा कहा कि 5 यहाँ पे 3 बार है, 5 यहाँ पे 2 बार है। अब मैंने गुणा किया, अब गुणा करके पूछा बताइए बेटा 5 कितनी बार है? बताइए आप। मैंने 5 पावर 3 लिखा, गुणे 5 पावर 2 लिखा, और मैं गुणा किया। अब मैं पूछूंगा 5 कितनी बार है? आप बताइए पीछे। अब आप लोग बोलेगा मत। अगर 5 यहाँ 4 बार है, 5 यहाँ 3 बार है, अब कितना आएगा? इसका मतलब क्या हो रहा कि जब गुणा रूप में घातों परस्पर क्या करते हैं? जोड़ते हैं, वही ना मिलता टोटल 5। तो देखा जाएगा तो ये इतनी मैं लंबी जो श्रेणी लिखा हूं, 5 मिलेगा, फिर 10 मिलेगा, 15 मिलेगा, 20 मिलेगा, 25 मिलेगा, डाटा 45 तक जाएगा। तो मैं यहाँ से यहाँ तक इरेज कर दे रहा हूँ। आपको समझना पड़ेगा डाटा लास्ट में हमको मिलेगा 45 पे पावर 45। ये चीज समझना है। तो इसमें 5 की संख्या काउंट करना है। मेरी बात बेटा ध्यान समझेगा। तो 5 की संख्या इसमें एक बार 5 मिलेगा, क्योंकि जब 5 की संख्या पता करना है तो घातों को जोड़ेंगे हम ना। तो इसका यहाँ पे 10 मिलेगा, फिर मिलेगा आपको कितना मिलेगा? 15 मिलेगा। डाटा कहाँ तक जाएगा? अब हमें पता करेगा कि 5 इतनी बार है 5 इतनी बार। तो आप पता करेंगे ये पदों की संख्या कितनी है। n का मान निकालोगे। मैंने बताया था n बराबर क्या होता है, किस प्रकार n निकालते हैं? लास्ट पद माइनस पहला पद। अभी फार्मूला देखिए नीचे दिखा होता है, यानी नीचे लिख रहा ताकि आपको देखिए। n बराबर बेटा क्या होता है? नीचे लिख रहा है, इधर लिख रहा है। n का मान होता है बेटा l माइनस a। नीचे बेटा क्या होता है? डिफरेंस प्लस क्या होता है? 1। तो वहां रखेंगे पहला लास्ट पद 45 बेटा, तो डायरेक्ट मैं करूंगा 45 में से ये 5 घटाएंगे, कितना बचेगा आपका? 40 बटा कितना? डिफरेंस कितना चल रहा है? 5 का, उधर हो जाएगा प्लस का 1। तो 5 से भाग देंगे, 5 8 8 आया, 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा? मतलब पदों की संख्या कितना आ गया? 9। आप यहां से यहां तक योग निकालेंगे, कुल 5 कितनी बार है वो बेटा चलेगा। तो योग निकालेंगे, फार्मूला एक योग का फार्मूला होता है x बराबर बेटा क्या होता है? n बटा 2। ब्रैकेट में क्या बेटा था? a प्लस। तो यहां पे अगर योग निकालेंगे तो जो ये योग आएगा, ये योग 5 की संख्या को व्यक्त करेगा। कुल 5 कितनी बार है? मेरी बात समझा बेटा आपको? तो वहां फार्मूला देखेंगे n बटा 2। n का मतलब कितने बेटा पे? 8 है भाई, 9 है। 9 बटा 2, फिर पहला पद और लास्ट पद दोनों क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ता है। अगर 5 और 45 जोड़ेंगे कितना बेटा आ जाएगा? 50 आएगा।
इस 50 को 2 से काट देंगे टगा 25 आएगा, 25 नवा 225। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक जो जाएंगे टोटल वहां पे 225 बार 5 है, लेकिन आंसर आपका सही है ना? नहीं, आंसर गलत है, कि कुछ ऐसे नंबर है जहां पे आपको 5 2 बार मिले होंगे। अब 5 2 बार कहां कहां मिलेगा? जहां जो नंबर 25 का, नोट मत कर बेटा, जो नंबर 25 का मल्टीपल होगा वहां 5 2 बार मिलेंगे। इसे 25 बीच में आया था नहीं भाई, 25 बीच में आया होगा, तब 25 जब 20 में आया होगा तो 25 पे पावर 25 हुआ होगा। तो मैंने यहां से एक ही 5 काउंट किया बेटा ना, क्योंकि इसके अंदर 25 कितनी बार है, 5 कितनी बार है, 2 बार। इसका मतलब इसके अंदर जो 25 लिखा गया 25 मतलब 5 2 बार वहां पर है। एक बार तो मैंने 25 काउंट कर लिया, 25 बार काउंट हुआ उसमें, लेकिन हाई 25 बार छूटा कि नहीं छूटा? भी एक बार 25 हमें एक्स्ट्रा और मिलेगा। कहां मिलेगा? वो 25 बार मिलेगा। मेरी बात सुने कि नहीं? क्योंकि मैंने अंदर जो लिया वो इसमें आएगा 5 10 15 20 25, ये वाला 25 लिया गया, एक 25 लिया गया है, हाई वाला तो छूटा है, क्योंकि जब मैं कोष्ठक तोड़ूंगा तो ये जो पावर है दोनों पे आएगा, मतलब 5 पे पावर भी 25 होगा गुणे फिर 5 पे पावर 25 होगा। तो इसको काउंट मैंने किया, इसको काउंट थोड़ी किया है, तो ये वाला नंबर छूटा नहीं छूटा है। तो अब कहां कहां 5 मिल सकता है? 25 के मल्टीपल में, 25 के बाद 50 आता था, 50 में 2 बार 5 मिलता। मेरी बात सुना ना? इसका मतलब ये 25 छूटा है, तो टोटल अभी इसमें ये 25 जोड़ेंगे, अब जा कितना बेटा आएगा? 250। मतलब टोटल 5 कितनी बार मिलेंगे? 250 बार। और 2 तो ज्यादा बार मिल जाएंगे, क्योंकि 2 में मिलेगा 2, फिर 4 में मिलेगा 2, फिर 8 में मिलेगा 2, फिर 10 में मिलेगा 2, तो 2 बहुत ज्यादा बार मिल जाएगा। इसलिए हम ध्यान किस पर करेंगे? कम वाले, मतलब 5 की संख्या पर। तो 5 कितने मिल गए? 250, अर्थात कुल कितने जीरो होंगे? 250। थोड़ा सा घबराइएगा मत, एक आध 2 प्रश्न और मुझे बता देती तब कहिए कि नहीं समझ आ रहा है। इसके बाद समझ आया कि नहीं? सारा बेटा क्लियर हुआ? आप इसके बाद लग जाएगा ना? ठीक, अभी देखा जा रहा है कि आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। ठीक है, क्योंकि सर हिलाना काफी आसान होता है। ठीक है, सर और जीभ दोनों हिलाना आसान होता है, चलाना सर तो चला नहीं सकते। अभी प्रश्न बोला हो गया नोट? चल ध्यान दीजिएगा, अगले प्रश्न आया बेटा हम लोग। आप चिंता मत करिए, ठीक है, अभी समझा दीजिए मुझे, ठीक है, चलेगा। देख बेटा, चला क्या बेटा? आप सभी लोग अब ध्यान दीजिए व्हाइट बोर्ड पर। अगला प्रश्न दिया बेटा 1 पे पावर 1, यह दिख रहा है? चलेगा 1 पे पावर 1 गुणे 2 पे पावर 2 गुणे 3 पे पावर 3, ऐसे चलता चला जा रहा है। ठीक है, फिर गुणे क्या बेटा दिया? लास्ट में कितना दिया गया? 100 पे पावर क्या दिया गया? 100। कह रहा है इसमें जो है लास्ट में कितने जीरो मिलेंगे, मतलब इनका गुणा करने पर लास्ट में कितने जीरो मिलेंगे? मेरी बात सुन रहा? तो मैंने क्या कहा कि 100 जीरो काउंट करने के लिए हमें 2 और 5 को काउंट करना पड़ता है। अगर लगातार नंबर चल रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे में 2 की संख्या ज्यादा हो जाती है, 5 की संख्या क्या होती है? तब 5 की संख्या पर फोकस करेंगे, 5 की संख्या निकालेंगे। 5 कहां कहां मिलेगा? 5 पे पावर 5 मिलेगा, एक बार 5 यहां मिलेगा बेटा, फिर गुणे 10 पे पावर 5 मिलेगा, सॉरी 10 पे पावर 10, सॉरी बेटा 10 पावर करेगा, और 5 आपको यहां मिलेगा, फिर गुणे बेटा कितना? 15 पावर 15 यहां मिलेगा, ऐसे चलता जाएगा। कहां तक? 100 में नहीं मिलेगा आपको, 100 में 5 नहीं मिलेगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 100 में भी 5 मिलेगा भाई, 25 से का 100 नहीं होता है। तो हम पता करेंगे पहले सीधे सीधे जो आपको दिख रहा है। यहाँ 5 एक बार मिलेगा, यहाँ 5 10 बार मिलेगा, यहाँ 5 15 बार मिलेगा, यहाँ 5 100 बार मिलेगा, ऐसे मिलेगा 5 ना बेटा। तो 5 कहाँ कहाँ मिलेगा? देखिए मिलेगा 5 यहाँ मिलेगा, 10 तो यहाँ से मिलेगा, और 15 तो यहाँ मिल जाएगा, ऐसे मिलेगा कहाँ तक? 100 तक।
तो हमें ऐसे पता करेंगे कि सीरीज कहाँ तक गई है। हम पता करेंगे सीरीज कहाँ तक गई, कितने इसमें पद है। तो पदों की संख्या निकालने के लिए क्या होता है, पहला लास्ट पद माइनस पहला पद पूरा बटे डिफरेंस प्लस क्या होता है, तो पहला लास्ट पद कितना बटे फटाक करिए n मानिए लास्ट पद कितना है 100 में से 5 घटे कितना रहेगा 95 लिखिए 95 बटा नीचे डिफरेंस कितने का अंतर चल रहा है 5 का, फिर प्लस 1। अगर देखा जाए 5 से काटेंगे 95 तो 95 का तो 19 आएगा, 19 पंजे क्या होता है 95 बेटा समझ रहा, तो 5 से काटेंगे तो 19 आएगा, यहाँ 19 एक 20। ये कमांड कितने हैं, हम निकालेंगे इनका योग, कुल कितने 5 है, योग निकालेंगे। योग के लिए क्या फॉर्मूला होता है n बटा 2 मतलब n का आधा, n कितना है 20 का आधा कितना होगा, थोड़ा डायरेक्ट करिए कि लिखूं मैं पूरा। n का मान खुद कह रहा है कि 20 का आधा करना पड़ेगा, n मान 20 का आधा हो जाएगा 10, ब्रैकेट में आइए पहला पद और लास्ट पद, पहला पद कितना है 5, लास्ट पद कितना है 100। अगर इनको जोड़ेंगे तो 10 गुणते ये कितना 105। जब किसी जीरो वाली संख्या गुणा करते जीरो छोड़ रखिए, एक का गुणा कर इसमें 105 एक कम 105, लास्ट में क्या लगा गया जीरो, मतलब जो इसमें कितने 5 मिल गए, कितने 5 मिले 1050 बार आपको क्या मिल गए 5 मिल गए। लेकिन अभी पूरा 5 काउंट नहीं हुआ, कुछ ऐसे नंबर होंगे जहां पे 5 कितनी बार मिला होगा 2 बार मिला होगा। कहां कहां 2 बार मिला होगा नीचे यहाँ देखिए बेटा, अब कहां कहां मिला होगा आपका देखिएगा, एक बार आपको 5 मिला, 2 बार कहां मिला होगा मैंने बताया 2 बार आपका 5 मिलेगा 25 के मल्टीपल में, मतलब 25 के पहाड़े में जो जो नंबर आएंगे वहां पे 5 आपको 2 बार मिलेगा, एक आपको 25 मिलेगा, तो 25 पावर कहां बेटा होगा 25 मिलेगा आपको, यहां मिलोगे आप इनको गुणा करें गुणा रहेगा, फिर गुणते बेटा आपका 50 पे पावर 50 यहां बार आप मिलेगा, फिर गुणे बेटा कितना होगा 75 पावर 75 यहां 2 बार 5 मिलेगा, फिर लास्ट में कितना बताएगा 100 पावर 100। हमें इसको समझा दे रहा हूं आप इसको समझिएगा, इसमें जो 25 होता है इस 25 लिखेंगे 5 गुणे 5 लिख सकते बेटा, तो यहाँ पे मैंने ऐसे पूरा 25 है पावर, जब ये ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये 5 इस पर भी आएगा, ये 5 इस पर भी आएगा, तो 5 पे पावर 25 गुणे 5 पे पावर 25, इसका मतलब ये 5 पे पावर 25 इस वाले नंबर में क्या हो चुका है काउंट हो चुका है, लेकिन ये 5 पे पावर 25 क्या हुआ छूटा हुआ। इसी प्रकार इसमें होगा, क्योंकि 50 को लिखेंगे 5 गुणते 5 गुणते 2, 5 पचे 25 दूना भाई 50 लिखेंगे 5 गुणते 2 5 गुणते 5 नीचे दिख रहा है, चलिए 50 को हम क्या लिख सकते हैं, चलिए 50 को लिख सकते हैं 5 गुणते 5 गुणते 2, ये 50 है नहीं, 5 पचे 25 दूना, इसके पावर कितना है 50 है, ये 50 5 पर 50 इसमें काउंट हो चुका है, 15 20 25 30 35 इसमें 50 आया होगा, लेकिन अभी ये जो ये वाला 5 है छूटा हुआ है, इसका मतलब हर जगह से यहाँ से आपको 5 कितनी बार मिलेगा, यहाँ से 5 छूटा 25 बार यहाँ छूटा है, फिर 50 बार यहाँ छूटा है और 75 बार यहाँ छूटा है, 100 बार वहाँ छूटा है, कुल जोड़ कितना रहेगा 13 बेटा आएगा, अरे 100 भाई 25 कितना रहेगा 250 आएगा, 250 जोड़ लीजिए देखिएगा, ये बेटा आपका कितना है 100, ये है 50 150 75 25 100 हो जाएगा, 150 और 100 250 है, अभी 250 यहाँ छूटा था 250 और इसमें एक्स्ट्रा कर दीजिए, जब 250 एक्स्ट्रा करेंगे तो टोटल कितना बेटा आएगा 1300 आएगा, कुल इसमें कितने जीरो है 1300 जीरो है, वो लड़का पकड़ चुका है, ठीक है बेटा वेरी गुड शाबाश, विकल्प नंबर आपको तीसरा सही हो जाएगा। अभी समझा बेटा, अभी क्लियर है, क्लियर है, आगे चले हम हो गया नोट, देखिए इसको इरेज करो बेटा, देखिए बेटा हाँ बेटा
तीसरा वाला सबका तीसरा आया है। चले अब आगे चलते बेटा। दे बेटा प्रश्न समझिए। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा बेटा। दिया है 100 पे पावर 1 गुणे 99 पावर 2 गुणे 98 पावर 3 डा 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 2 पे पावर 99 गुणे 1 पे पावर क्या दिया गया था 100, उल्टा दिया है। ठीक चलेगा, क्या दिख रहा है? चलेगा। 100 पे पावर कितना दे बेटा 1 गुणे 99 पावर 2 गुणे 98 पावर 3 गुणे डा 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 2 पे पावर 99, ठीक है, गुणे 1 पे पावर 100। प्लीज समझिए ये तमाशा कर रहा है आपके साथ। पहले पता करिए कि भैया कि 5 कहाँ कहाँ मिलेगा। ठीक है, 5 कहाँ कहाँ मिलेगा। इस 100 मिलेगा 5, 100 पे पावर 1 बेटा एक बार यहाँ मिलेगा भाई 5 कहाँ मिलेगा। एक तो 100 पे पावर क्या मिलेगा बेटा 1 मिलेगा, और 5 कहाँ मिलेगा 100 के बाद इसे आएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में कहाँ तक आएगा 95 पावर कितना होगा 6 होगा। समझ रहा है क्यों 6 होगा देखिएगा। देखिए 101 101 हो रहा है, 99 2 101 हो रहा है, 98 3 101 हो रहा है, 99 2 101 हो रहा है, 101 101। मतलब उन जो घात लिखेंगे और जो जिसपे घात लिखा गया है उन दोनों का योग कितना होना चाहिए 101। अगर यहाँ पे 95 तो घात 6 होना चाहिए। इसके बाद बेटा कहाँ मिलेगा आपका 90 पावर कितना होगा 11। मेरी बात सुने बेटा, लास्ट में कहाँ मिल जाएगा, लास्ट में कहाँ 100 मिलेगा और 5 कहाँ मिलेगा बेटा, जिसको कम होते 5 पे पावर कितना होगा कितना होगा बेटा 5 पावर 96, क्योंकि 96 और 5 जोड़ेंगे तभी तो 101 होगा। ये लाइन समझ में आई या नहीं तो बेटा। अब आगे चलते हैं। इसका मतलब यहाँ एक बार 5 मिलेगा, यहाँ एक बार 6 बार 5 मिलेगा, यहाँ 11 बार 5 मिलेगा। तो 5 की संख्या कहाँ का मिलेगा 1 प्लस 6 प्लस 11 प्लस डाट डाट कहाँ तक 96 तक। हमने कहा आप पहले पदों की संख्या निकालेंगे। n का मान ऐसे निकाला बेटा। n कैसे निकालते हैं मैंने आपको भली बात ही समझाया है। लास्ट पद में से पहला पद घटाना। लास्ट पद कितना है 96 से 1 कम करेंगे 95 लिखिए, और नीचे डिफरेंस लिखना पड़ता है। डिफरेंस कितना डिफरेंस है देखिए, 1 के बाद क्या 6 व 5 5 6 के बाद 6 5 11 5 का डिफरेंस चल रहा है, नीचे 5 हो जाएगा, प्लस कितना होगा 1। अगर देखा इस 5 से काटेंगे 95 को तो 19 आएगा, क्योंकि 19 पंजे 95 होता है। 19 और प्लस 1 कितना रहेगा आपका, कोई दिक्कत तो नहीं है। एन मान क्या मिल गया 20। अब पता करेंगे इनका योग कितना है। ठीक बेटा, योग जब निकालेंगे s बराबर क्या होता है n बटा 2। n का मतलब कितना निकला 20, 20 का आधा करें कितना रहेगा 10। अंदर क्या होता है पहला पद और लास्ट पद जोड़ना पड़ता है। पहला पद कितना है 1, लास्ट पद कितना है 96, जोड़े कितना रहेगा आपका, या लिख लीजिए 1 प्लस 96। अगर हम बेटा देखें 10 गुणते 96 97 में 10 का गुणा करेंगे 900 कितना होगा 70। ये 5 इतनी बार मिला, लेकिन क्या ये सही आंसर है नहीं, क्योंकि 5 अभी कहीं ना कहीं क्या है छूटा है। 5 दो बार छूटा और दो बार है, कहाँ 5 दो बार है। एक 100 में 100 पे पावर 1 बेटा है ना, 100 पर 1 होगा आपका 100 पर 1 5 में 2 बार होगा ना, तो इसमें तो एक बार काउंट हो चुका है, क्योंकि घात एक ही है, काउंट एक बार हो चुका है। नहीं बेटा सुन रहे नहीं, 5 छूटेगा भाई, क्योंकि इसमें 5 कितनी बार छुपा हुआ 100 में 2 बार, एक बार यहाँ छूटेगा 5 आपका ना बेटा। यहाँ 5 पावर एक 5 मिलेगा आपको, इसका क्या मिलेगा आपका बेटा, और 26 नहीं कहाँ छूटा 5 आपका, छूटा कहीं नहीं, ये नहीं होगा। 5 कहाँ मिलेगा बेटा आपका
ये 100 मिलेगा आपको 5 ना, 100 में 5 गुणे क्योंकि 100 25 चौका 100 5 2 बार होगा, इसका घात एक ही बार है तो घात एक बार आपको 5 मिलेगा ना, तो 5 पावर कितना बनेगा आपका 1 होगा, फिर प्लस बेटा कितना होगा, फिर मिलेगा मिलेगा आपका, फिर आप 5 में आपका मिलेगा, सॉरी मैंने क्या कहा, सॉरी एक बार, क्योंकि 5 2 बार मिलेगा कहाँ, 25 के मल्टीपल मिलेगा, मैंने बताया 25 के मल्टीपल में मिलेगा 5 और 2 बार 5 कहीं नहीं मिलेगा, एक बार आपका 25 मिलेगा तो 25 मिलेगा, लेकिन 25 पावर कितना होगा भाई, इनका घात जोड़िए ताकि दोनों का योगफल 101 हो, 76 हो जाएगा, फिर बेटा क्या मिलेगा 50 मिलेगा तो 50 पावर कितना होगा 51, फिर मिलेगा बेटा आपका 75 पावर कितना हो जाएगा बेटा आपका 26 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का योगफल 101 होना चाहिए, फिर आप क्या मिलेगा बेटा 100 मिलेगा, 100 पावर से 1 मिलेगा आपका, तो 100 और 101 हो बेटा, क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे, यहाँ इन्हीं घातों को जोड़ना पड़ता है, इन्हीं घातों को, तो 75 प्लस 76 प्लस 51 प्लस 26 प्लस 1 कितना जोड़े पाए बेटा, कितना आएगा 101 चलेगा, 154 आएगा जोड़ने पर। अब इनको क्या करेंगे लोग भैया, यहाँ 970 पर 5 यहाँ है और 154 पर 5 यहाँ, जोड़ दीजिए टोटल, तो यहाँ पे 154 जोड़ेंगे, यहाँ 4 है बेटा, 7 5 12 को 2 हासिल 1, 9 1 10 10 1 11 1024 बार मिलेगा 5, अतः विकल्प आपका देखेगा पहला ही सही हो जाएगा। समझ आया कि नहीं, प्रश्न मजेदार है, समझ आ रहा है। और आप कह रहे हैं कि घुमा घुमा के देते हैं, चलेगा कोई दिक्कत, थोड़ा प्रश्न एक आध टाइप के मिलेंगे आपको, हाँ सारे के सारे नहीं मिलते, एक आध दो मिलते जिसमें वही तो ये प्रश्न जो बच्चा करता है वही उसी का स्कोर ज्यादा होता है, ठीक है। अब जो कई बार इसको प्रैक्टिस किया रहेगा वो जल्दी से कर लेगा, जो बच्चा प्रैक्टिस नहीं करेगा वो सोचेगा समझेगा, इसीलिए मैथ में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। समझ आए क्या, चलेगा जल्दी करिए। आगे चला जाए। अब इस टाइप का क्वेश्चन लगभग हो चुका है, अब कुछ एक आध प्रकार और बचा है, ठीक है, इसको इरेज कर दे बेटा, सबको समझाया कि नहीं, चलिए ठीक है। आज पूरी तरह से जो है नंबर ऑफ जीरो वाला मतलब शून्य की संख्या वाला पूरा क्या समाप्त है, अब इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिएगा अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यदि फैक्टोरियल n में 14 शून्य है, अभी शून्य की संख्या नहीं देता था, हमें शून्य की संख्या क्या करना पता करना पड़ता था, अब शून्य की संख्या दे दिया गया, आपको वो नंबर पता करना है। कह रहा कि यदि फैक्टोरियल n में 14 शून्य हो तो n का संभावित मान होगा, विकल्प आपका दिया गया है 63 65 59 और दिया गया 54, ये 4 विकल्प है। आपको दिया गया है कि फैक्टोरियल n में कितने जीरो है, 14 जीरो है, तो आपसे वो नंबर बताना है कि वो नंबर कौन सा है। तो हम ये छोटा नंबर दिया गया तो हम काउंट कर ले किसमें जीरो आएंगे, तो भैया ये दिया गया 63, तो वो नंबर, क्योंकि ये नंबर यहाँ रखे जाएंगे, मतलब फैक्टोरियल 63 फैक्टोरियल 65, इसका मतलब यही है तो बेटा है। तो अब इसमें जीरो की संख्या पता करो तो कैसे पता करते हैं, किसकी संख्या पता करते हैं, 5 की संख्या, क्योंकि 2 की संख्या बहुत ज्यादा बार होती है, 5 की संख्या पता करेंगे। इसका मतलब क्या है, 1 गुणे 2 गुणे 3 डाट डाट कहां तक 63। तो मैंने आपको जीरो की संख्या इस टाइप में बताया था मैंने आपको, तो जो ऐसे प्रश्न का जवाब हम विकल्प से देंगे, ऐसे अंदाजा कहां खोजे किस नंबर को लेंगे, विकल्प आपके सामने 4 दिया गया, हम 63 लेते हैं, अगर 63 होगा तो फैक्टोरियल 63 होगा, यही ना आएगा बेटा। तो 63 में जीरो की संख्या पता करें, अगर 14 आ जाता तो आंसर यही सही हो जाएगा।
तो 63 में आपको जीरो की संख्या पता करना है, तो हम 5 की संख्या पता करेंगे। 5 से क्या करेंगे, भाग देंगे। 5 एकम 5 बचेगा, एक यहाँ से 13 हो जाएगा, 5 गुना के 10, बस। शेषफल हमें लेना नहीं है, जितना बेर भाग जाएगा वही रखना है। फिर 5 से भागेंगे, 5 गुना के 10। अब 5 भाग 2 में जाएगा नहीं, 12 2 63 में फैक्टोरियल 63 में जीरो की संख्या कितनी हुई, 14 हो गई। अर्थात ये पूछ रहा था कौन सा नंबर है, पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्या इस टाइप के प्रश्न का जवाब आप दे पाएंगे? चले चलो बेटा, चलेगा, इसको इरेज करें। हाँ, ऐसे प्रश्न का जवाब हम विकल्प से ही देंगे, अंदाजा कितना नंबर कितना ढूंढेंगे ना बेटा, चलेगा। इरेज कर दे इसको। अब एक प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा, देखिएगा, ठीक है। यदि फैक्टोरियल n में 126 शून्य है, कितने शून्य है, 126 शून्य है, तो n का संभावित मान है, चलेगा। विकल्प दिया गया आपके सामने 437, 468, 513, 723। आपको बताना है 513, जल्दी करिए आप लोग। 513, वेरी गुड। चलिए आगे चला जाए। देखिए जो दिया गया है कि यदि फैक्टोरियल n में 126 शून्य है तो n का संभावित मान क्या हो सकता है। तो आप देखिए 126 जो शून्य है, तो किससे करिए, आपको पता होगा कि आप जानते हैं कि फैक्टोरियल जो आपका 100 होता है, फैक्टोरियल 100 में कितने जीरो होते बेटा, 24 से ज्यादा है, थोड़ा सा डाटा याद रखिएगा। और फैक्टोरियल 200 बेटा कितना होता है, 49 जीरो होते हैं। और फैक्टोरियल 300 में कितना जीरो बेटा होता है, 74 जीरो होते हैं। और फैक्टोरियल 400 में कितना जीरो होता है, 99 होता है। और फैक्टोरियल 500 में कितना होता है, 124। अगर देखा जाए तो जो नंबर होगा 5 से हल्का क्या होगा, क्योंकि दो ही तो जीरो जाते हैं। तो जो लड़का ये चीज जानता होगा कि फैक्टोरियल 500 में 124 जीरो होते हैं, आप 126, एक ही ऑप्शन 500 करीब दिख रहा है, कौन ऑप्शन है, 513, ठीक है। नहीं तो आपके पास ऑप्शन है, चेक करते रहिए, ठीक बेटा। मैं चेक भी कर दे रहा हूं, लेकिन ज्यादातर ये जरूरी है अगर डाटा आपको याद है तब, ठीक भाई। देखिए अब इसको करना कैसे है, कुल मिला के अब देखना पड़ेगा इसमें से किस में 126 जीरो है, चेक करना पड़ेगा। अब पहले चेक कर लेते हैं 437 को 5 से भाग करेंगे भाई, तो 5 8 40 बचेगा 3, जाएगा 37, 5 7 35, अब तो जाएगा नहीं। फिर 5 से भागेंगे, 5 एक कम, यहाँ 3 बचेगा, हो जाएगा 37 ना बेटा, ठीक है। 5 7 वापस 5 से भागेंगे, 5 3 15, अब तो भाग जाएगा नहीं। 17 3 20, अब 20 80 100 और 7 107, इसमें 107 ही जीरो मिले, मतलब 400 से ज्यादा आंसर होगा, क्योंकि 400 में आपको 107 है, तो अब इसके बाद 500 नंबर आएगा, क्योंकि 400 में 107 जीरो से बहुत आएगा, 105 10 आएगा। लेकिन आपको एक्स्ट्रा अब 400 के बाद ये चेक, इसको मत चेक करिए आप, क्योंकि आप तो 400 में चेक कर लिया, 500 में चेक करिए। तो 500 में चेक करेंगे, 513, 5 भाग करेंगे बेटा, 5 एक कम, अब 13 में भाग लेंगे तो 2 अंक लिए हैं, जीरो बढ़ाएंगे, ठीक बेटा। फिर 5 गुना के 10, फिर 5 से भागेंगे, 5 गुना के बेटा 10, तो जीरो बचेगा, क्योंकि 20 पंजे 100 होता है, तब ना 2 से 100 बचेगा। फिर 5 से भाग देंगे बेटा, 5 चौका 20 जोड़ लीजिए, 20 4 24 2 26, 126 हुआ, वही पूछ रहा था। अर्थात विकल्प नंबर कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। कोई समस्या है बताइए। चलिए एक टाइप का प्रश्न और बचा हुआ है, ठीक है, चले हम ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपको इसके दिख रहा होगा बेटा, सुनेगा। फैक्टोरियल 100 में 4 की उच्चतम घात क्या है, 4 की उच्चतम घात क्या है फैक्टोरियल 100 में। विकल्प आपका दिया गया है
48 ना बेटा, फिर कितना बोले 49, फिर 32, फिर 49, ठीक बेटा। तो फैक्टोरियल 100 में 4 की उच्चतम घात क्या है, 4 कितनी बार है, 4 की संख्या पता करना है। तो अगर मैं कहूं बेटा, आप सुनिएगा, अगर आपको पता चले, मैंने आप 5 और 2 की संख्या निकालना बताया बेटा, 5 और 2 की संख्या निकालना बताया। अगर मैं कहूं कि 2 आपका 4 बार है, 2 आपका कितनी बार बेटा, 2 आपका 4 बार है, तो 4 कितनी बार इसमें है, 2, क्योंकि ये 2 मिलकर 1 4 का निर्माण करेंगे और ये 2 मिलकर 1 4 का निर्माण करेंगे, 4 कितनी बार होगा, 2। इसका मतलब हम 2 की संख्या पता करें, उसको क्या कर दें, पता कर दे, चलेगा। 2 की संख्या पता करना मैंने आपको बताया है, आपको पता भी होगा, ठीक है, कि 100 में कितने सॉरी 2 की संख्या पता करना, तो मैंने 5 की संख्या बताया। तो फैक्टोरियल 100 में 2 की संख्या पता कर लीजिए, क्या हुआ, फैक्टोरियल 100 में आप 2 की संख्या पता कर लीजिए, 2 से भाग दीजिए बेटा, 2 पंजे 10, ये 0 उतरेगा, फिर 2 से भाग करेंगे बेटा 25, फिर 2 से भाग करेंगे बेटा, तो 2 12 बेटा आएगा, फिर 2 पता करेंगे कितना आएगा, 6 हो जाएगा, फिर 2 से भाग करेंगे बेटा 2 3 6 हो जाएगा, फिर 2 जाएगा 2 1 2, सबको जोड़ लीजिए, 50 25 75 12 3 15, कितना हुआ 90 हुआ, और 90 97, 2 कितनी बार हुआ, मुंह बंद करिए, हाथ से भाई प्रयास करते सुनने का, 2 घात की जितना आप मजा लेंगे उतना समझ नहीं आएगा, जानते रहिए आप लोग, 2 पावर 97। लेकिन इसमें अगर ये सम घात होता आधा करते, ऐसा करिए क्या ना, इस 2 पे पावर 97 लिखिए, 2 पे पावर 96 और 1 2 अलग कर दीजिए, हुआ, ये जो दिया गया 96 बेटा है ना, इस चीज को लिख सकते, आधा लिख सकते हैं, 2 पावर 96 इसको लिख सकते हैं, इसमें से क्या कर सकते हैं, घात में घात कर सकते बेटा, ये 2 हमारे किसी काम लायक नहीं है, ये 2 हमारे किसी काम लायक नहीं, इसको हटा देते बेटा। अब जो बच जाएगा 2 पे पावर लिखे 2, अब पूरा पावर कर दिया 48, क्योंकि घात में घात क्या होता है, तो वापस 48 और 96 हो जाएगा, इसका मतलब कितना आएगा, 2 पे इस 2 पे पावर 2 को क्या लिख देंगे, 2 पे पावर 2 को 4 पावर कितना होगा, 4 कितनी बार आया 48, विकल्प कितना से रहेगा, 32 वाले कहाँ गए भाई, म्याऊ कर रहे हैं चलेगा, अभी समझ आ कि नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब क्या उसमें 4 कई जगह 4 छूटा है ना, जहां 16 रहा होगा वहां 4 2 बार रहा होगा, बात समझे नहीं आप, इस कुछ ऐसे जहाँ पे आपको 16 मतलब से 16 और 64 जा रहा होगा, वहां भी 4 छूटा होगा 2 बार, ऐसे कुछ जगह जोड़ेंगे तब। अभी क्लियर हुआ कि नहीं, और ठीक है, इसको इरेज कर दे, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। देखिए एक प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है, इस प्रश्न को आपको घर से करके आना है, ठीक है, ये आपका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है, चलेगा, नोट हो गया आप लोगों का, चलिए आज के लिए इतना है, ठीक है।